जीवन में शत्रु दुश्मन सबके होते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वे अपने शत्रु स्वयं ही होते हैं। कौन है वो लोग जो अपने ही शत्रु होते हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं उन लोगों के बारे में जो अपना बेड़ा खुद ही गर्क करते हैं। आज हम ऐसे ही लोगों के बारे में समझेंगे, ऐसे ही लोगों के बारे में जानेंगे। इस तरह के लोग केवल अपने शत्रु नहीं होते, बल्कि उनके आसपास जो भी लोग होते हैं ये उनका भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। एक कहावत है ना कि खुद तो डूबूंगा ही पर तुम्हें भी साथ लेकर डूबूंगा। तो ये लोग बाकियों को भी साथ लेकर डूबते हैं। इसलिए आज हम ऐसे लोगों के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम हमारे जीवन में कोई ना कोई साथ हमेशा ढूंढते हैं। और अगर साथ अच्छा ना हो, कुसंग मिल गया तो वो नर्क का द्वार बनेगा। और अगर सत्संग हो जाए, यानी कि सत्य का साथ मिल जाए, या फिर कोई ऐसा मिल जाए जो बहुत ही अच्छा हो, तो फिर वो स्वर्ग का द्वार भी बन सकता है। हम यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम बात करेंगे प्रवृत्ति की। क्योंकि जो प्रवृत्ति होती है वो हमारे भीतर भी होती है। जब हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में जो कि हम समझेंगे कि कैसे हैं, वो बात है वृत्ति की, क्योंकि वृत्तियां ही मनुष्य को किसी तरह का बना देती हैं। तो हम अपनी वृत्तियों को समझेंगे, क्योंकि वो वृत्तियां हमारे भीतर भी हैं। तो अगर हमारे भीतर है तो उनको समझ के, उनको जान के अपने से दूर कर देना है। और अगर किसी दूसरे में उसी तरह की वृत्तियां हैं, वो हमारा दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, तो उसके भीतर से भी उन वृत्तियों को दूर करने की कोशिश करनी है। और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो फिर ऐसे व्यक्ति से जितना जल्दी हो सके दूर भाग जाने की आवश्यकता है। तो बिना देरी किए समझते हैं हमारे आज के इस श्लोक को। आज हम समझने वाले हैं अध्याय 2 और श्लोक नंबर 42 को। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुबलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। हम यहाँ पर 2 श्लोक एक साथ ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। श्लोक 42 एंड 43 हम ये एक साथ यहाँ पर समझने वाले हैं। अब हम इन दोनों ही श्लोकों के पदों का पहले हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इसका सरलार्थ, इसकी व्याख्या, और उसके बाद हम समझेंगे इसके भावार्थ को। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पद आता है वो है यामीमाम। इसका मतलब हुआ याम इमाम, ठीक है, जिस प्रकार की, ठीक है। आगे है पुष्पिताम, इसका अर्थ है दिखाऊ शोभा युक्त, ठीक है, या जो शोभा देने के लिए इस्तेमाल में होते हैं। आगे है वाचम, वाणी को। प्रवदन्त्य विपश्चितः, कहा करते हैं। अविपश्चितः मतलब अविवेकी मनुष्य। वेदवादरतः, इसका अर्थ है कि वेदों में जो सकाम कर्म बताए गए हैं उनमें इंटरेस्ट रखने वाले। पार्थ मतलब अर्जुन, नान्यदस्तीति, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। वादिनः, कहने वाले हैं। अगला श्लोक कामात्मनः, मतलब जो कामनाओं में ही जुड़े रहते हैं, कामनाओं में तन्मय रहते हैं। स्वर्गपरा, जो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। जन्म कर्म फल प्रदाम, यानी कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाला। आगे है क्रिया विशेष बहुबलाम, इसका मतलब हुआ कि बहुत सी क्रियाएं होती हैं, बहुत सी विधियां होती हैं, बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। आगे है भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो अभी हमने बस इसका एक एक अर्थ समझा है, ठीक है। अब हम एक बार इसको सीक्वेंस में पढ़ते हैं कि इसका सीक्वेंस में क्या अर्थ हुआ, फिर एक एक पद की हम व्याख्या को समझेंगे। तो सीक्वेंस में जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, और जो वेदों में कही गई जो सकाम बातें हैं उनमें ही प्रति रखने वाले हैं, यानी कि उनका इंटरेस्ट उनमें है, वो भोगों के सिवाय कुछ भी नहीं है। ऐसा कहने वाले जो अविवेकी मनुष्य हैं वो इसी प्रकार की दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, ठीक है।
जो कि जन्म रूपी कर्म फल देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। तो ये एक सीक्वेंस में इसकी व्याख्या हुई। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे, इसके पदों का अर्थ समझेंगे कि आखिरकार इसका अर्थ क्या है और इसका भावार्थ क्या है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमें भावार्थ समझना है ताकि उसको हम अपने जीवन में उतार सकें। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अब हमारे इस श्लोक की व्याख्या को। सबसे पहले समझते हैं कामात्मनः कि इसका अर्थ क्या होता है। कामात्मनः का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति इस दुनिया के भोगों में ही रचे पचे होते हैं, यानी कि उनका जो उद्देश्य होता है वो एक ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा भोग करना। जितना ज़्यादा वो भोग करेंगे उतना ही ज़्यादा वो उसको और करना चाहते हैं। उनको अपना जो वास्तविक स्वरूप है उससे कोई लेना देना नहीं होता। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? स्वयं। ठीक है, यानी कि आत्मा, तो वो हमारा स्वरूप है। लेकिन ये भोगों में इतने रचे पचे होते हैं कि इनका जो स्वरूप है वो भोगी का ही हो जाता है। ये अपने स्वरूप को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, जैसे वो कुछ है ही नहीं, और जो भोग विलास वाला इनका जीवन है वही इनका अस्तित्व बन जाता है। इन लोगों के लिए भोग इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर उनको वो ना मिला तो ये बेचैन हो जाते हैं। इनको लगता है कि हमारा जीवन अब आगे नहीं बढ़ सकता, और उस भोग को करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये हमेशा ही ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो भोग विलास से जुड़ी हुई है, जैसे गाड़ी के बारे में, पैसों के बारे में कि अगर पैसे मिल जाएंगे तो ये करेंगे, पैसा मिल जाएगा तो ये करेंगे, अगर पैसे होते तो मैं ये कर लेता, ये कर लेती, अगर पैसे आ जाएंगे तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये भोग लूँ, वो भोग लूँ। मतलब इस तरह की बुद्धि होती है जिनका सारा समय बस कल्पनाओं में जाता है कि किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा भोग कर लें। इस सब के अलावा उनको कभी कुछ नज़र नहीं आता। वैसे तो परमात्मा और भौतिक वस्तुएं अलग अलग होती हैं, क्योंकि इनका भोग में पूरा चित्त लगा हुआ है, पूरा मन लगा हुआ है और बुद्धि भी वहीं लगी हुई है। इसीलिए ये दोनों को अलग अलग देख ही नहीं पाते। इनका बस एक ही उद्देश्य है, एक ही चीज़ समझ में आती है, और वो है भोग। इसलिए कहा कि इनका जो भोग है वही इनकी आत्मा बन चुकी है। इनके लिए परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। दूसरा पद यहाँ इस्तेमाल किया गया है स्वर्ग पराहा। स्वर्ग परा मतलब जो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। यहाँ पर स्वर्ग किसका संकेत है, किसकी बात हो रही है? वैसे तो कई बार पृथ्वी के सुख के लिए भी इस पद का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। शास्त्रों में जिस स्वर्ग की बात की गई है, यानी कि वो स्वर्ग जहाँ इंद्र राजा रहते हैं, जहाँ अप्सराएं होती हैं, जहाँ भोग है, विलास है, उसी स्वर्ग की बात हो रही है। क्योंकि जो लोग शास्त्रों में इस सुख के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं, वो बस इसी स्वर्ग को पाने की लालसा में रहते हैं। यहाँ इसका मतलब ये भी है कि जो स्वर्ग की इच्छा रखता है वो यहाँ पर भी भोग की ही इच्छा रखेगा ना, क्योंकि जो परमात्मा की इच्छा रखेगा फिर उसको स्वर्ग की इच्छा नहीं होती, उसको किसी सुख की इच्छा भी नहीं होती। तो यहाँ पर बस एक भोगी की वृत्तियों के बारे में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस माइंड सेट का होता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ भोग और विलास ही समझ में आता है, इसके अतिरिक्त उसके जीवन में और कुछ नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग परा भी कहते हैं। अब अगला जो महत्वपूर्ण पद है हम इसको समझेंगे। वेद वादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बताया गया है कि शास्त्रों में हर तरह की बात की गई है, उसमें स्वर्ग के सुख की बात भी की गई है और मोक्ष की बात भी की गई है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्वर्ग के जो सुख की बात है उस वाले हिस्से को पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनका ध्यान ही वहीं होता है और ये बस उसी के बारे में सोचते हैं और उसी वाणी का व्याख्यान करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र को समझते हैं, अब हम उस शास्त्र में से उस वाणी को पकड़ लेंगे और बस उसी को ही कहेंगे। हमेशा ही हम स्वर्ग के सुख की बात करेंगे। वैसे तो शास्त्र में परमात्मा की भी बात है, जो उद्देश्य है जीवन का वो तो वही है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं सिर्फ भोग और विलास की ही। तो ऐसे मनुष्यों की बात हो रही है यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ भोगी है।
इसका अगला महत्वपूर्ण पद है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब हम इसका भाव समझेंगे तो समझ में आएगा कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः। यहाँ पर पुष्पिताम वाचम का क्या अर्थ है? इस पद का अर्थ यह है कि जो पुष्पित शब्द है उसको फूल पत्तियों की तरह बताया गया है। ठीक है, वाचम मतलब वाणी है। ठीक है, तो ये जो वाणी है, जैसे शास्त्र में स्वर्ग के बारे में जो चीजें बताई गई हैं या स्वर्ग की प्राप्ति के विषय में जो कुछ भी ज्ञान दिया गया है, ये जो वाणी है ये बस फूल पत्तियों की तरह है, शोभा युक्त, शोभा देने के लिए जो इस्तेमाल होती है, डेकोरेशन के लिए जो सामान यूज होता है, ये बस वैसी ही है। ये वाली वाणी जो सकाम कर्मों की बात करती है, जो भोग विलास की बात करती है, लेकिन ये फल नहीं है। फल मतलब मोक्ष की बात हो रही है यहाँ पर। वो स्थायी है ना, वही जीवन का उद्देश्य है। कृष्ण भगवान बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य वैसे तो मोक्ष है, और जो फल है, जो फल रूपी मोक्ष है, उसके चारों ओर फूल पत्ते भी लगे रहते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये उन फूल पत्तों की ही हमेशा बात करते हैं, क्योंकि जो स्वर्ग का सुख है जो कि टेम्परेरी है या फिर किसी भी तरह का सुख है, उसी को समझ लीजिए। हम बस उसी की ही बात करते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उससे मिलेगा क्या? वो तो बस डेकोरेशन है। जो असली फल है वो तो नसीब नहीं होने वाला है। तो इस तरह के जो लोग हैं वो वेदों में कही गई सकाम जो कर्म है बस उनकी ही बात करते रहते हैं, भोग में ही रचे पचे रहते हैं, भौतिक वस्तुओं में रचे पचे रहते हैं, इस दुनिया में ही इन्वॉल्व रहते हैं कि किस तरह से हमें भोग मिले। इसके अतिरिक्त उन्हें किसी चीज की लालसा और नहीं होती। जैसे कि परमात्मा का इन्हें कोई भान नहीं होता, परमात्मा का इन्हें कोई ध्यान नहीं होता है। अगला पद है यहाँ पर जन्म कर्म फल प्रदान। तो ऐसी जिनकी बुद्धि होती है उनको जन्म रूपी कर्म फल मिलता है। जो इस दुनिया में ही रचे पचे रहते हैं वो फिर बार बार जन्म लेते हैं, वो बार बार चक्कर काटते रहते हैं और वो कभी मुक्त नहीं होते हैं। अगला जो पद है वो है क्रिया विशेष बहुबलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप भोग और ऐश्वर्य की बात करते हैं या उन चीजों का अनुष्ठान करना चाहते हैं तो उनके लिए फिर बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, उनकी अनेक विधियां रहती है, उसके लिए बहुत सारी सामग्री का भी इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर इसका अर्थ समझने की जरूरत है। हमने पहले भी पढ़ा कि जो व्यक्ति बहुत सारी कामनाएं रखता है उसकी बुद्धि की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। ऐसे व्यक्तियों को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ ही चाहिए, और सब कुछ चाहिए तो बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है। अब बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है तो बहुत सारे तरीकों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों का निश्चय एक नहीं होता। ठीक है, उनकी बहुत सारी बुद्धियां होती हैं, उनके बहुत से निश्चय होते हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि बहुत सारी कामनाएं हैं तो बहुत सारे अनुष्ठान करने पड़ेंगे, अनेक विधियां, अनेक क्रियाएं, और कभी भी ऐसे व्यक्ति का एक निश्चय नहीं होता, उसकी एक बुद्धि नहीं होती है। तो अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं और चलते हैं वापस शुरुआत में, जहां से हमने ये कहा था कि कौन है वो लोग जिनसे बचने की जरूरत है। तो हम बात कर रहे थे कि हमें लोगों की बात नहीं करनी है, हम बात कर रहे हैं प्रवृत्तियों की। तो ये जो बात हो रही है बुद्धि की हो रही है, प्रवृत्ति की हो रही है। जो व्यवसायित्मिका बुद्धि है, जो एक निश्चय करती है, वो बुद्धि परमात्मा की बात करती है। उस बुद्धि को पता है कि मेरा उद्देश्य परमात्मा तक जाना है। जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ त्याग दो और गरीब बनकर जियो। हम बात कर रहे हैं समबुद्धि को प्राप्त करने की, यानी कि जीवन में जितना ऊंचा उठ सकते हो उठो, जितना धन भी कमाना है कमा लो, उससे कोई समस्या नहीं है। इस देश में लक्ष्मी की पूजा होती है तो फिर गरीबी कैसे इस देश में हो सकती है? जिस दुनिया में लोग लक्ष्मी की पूजा करते हो वहां गरीब बनने का संकेत नहीं दिया जा रहा है। वहां सुख और समृद्धि की बात हो रही है, लेकिन उससे राग द्वेष से मुक्ति की बात हो रही है। यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि मोह माया त्याग दो और सारा पैसा इधर लेकर दे दो, यह बात नहीं है। अगर कोई ऐसा कहे भी तो उसका अर्थ यह नहीं है कि आप सारा पैसा उसको दे दें और खुद फटीचर हो जाए। मोह माया त्याग होने की बात हो रही है। तो मोह माया का मतलब है कि राग द्वेष छोड़ो। आपके पास अगर बहुत सारा धन भी है जो कि आपने धर्म से कमाया है तो उससे राग द्वेष छोड़ दो। अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी सही है। ऐसी लालसा ना हो कि दिन रात बस
धन के बारे में ही सोच रहे हैं, वही जीवन बन चुका है। रात को नींद भी ठीक से नहीं आती, तब भी बस धन की ही कामना लगी रहती है और दिमाग में हमेशा चिंता बनी रहती है। परमात्मा का कोई ध्यान नहीं है, बस और बस पैसे की ही बात लगी रहती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, वो हमेशा हमेशा बस पैसों के बारे में सोचते हैं। पैसों के बारे में क्यों सोचते हैं? कि वहीं से भोग होगा ना, पैसे से ही तो सब कुछ मिलने वाला है। आज मुझे ये मिल जाए, कल मुझे ये मिल जाए, पैसा आ जाएगा तो मैं ये ले लूंगा। किसी तरह से मैं कैसे शॉर्टकट का इस्तेमाल करके ज्यादा पैसे कमा लूं। अब मुझे ये स्कीम मिल गई, अब मुझे ये स्कीम मिल गई, मैं इस योजना में पैसे लगा दूं, मैं इस योजना में पैसे लगा दूं, जिससे कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं, मेरे पास महंगी से महंगी गाड़ी आ जाए। इस तरह के बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जो दिन रात बस कुछ पाने की इच्छा में रहते हैं, ये खतरनाक है। अगर हम भी इसी वृत्ति के साथ हैं, हमारे अंदर भी भोग की ही लालसा है कि किसी तरह से हम पैसे कमा लें, किसी भी तरह से, ताकि हम हमारी कामनाओं की पूर्ति लगातार करते रह सकें, तो ध्यान रखना, हम हमारे शत्रु स्वयं हैं। हम पहले दूसरों की बात नहीं करते, हम पहले अपनी ही बात करते हैं कि अगर हमारे अंदर भी ये वृत्ति है तो सबसे पहले तो पहचानना है। पहचानना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, कहीं हम दूसरों के ऊपर आरोप करना ना शुरू कर दें, दूसरों में दोष निकालना शुरू कर दें कि अरे भैया, ढूंढते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जो बस भोगों में ही लिप्त है, जिसको ईश्वर का जरा भी भान नहीं है, उसकी जरा भी याद नहीं आती। तो पहले दूसरों को ना देखें, पहले खुद को देख लें कि कहीं हमारे अंदर ये सब बुराइयां तो नहीं, हम सब कामनाओं के पीछे नहीं चल रहे, जो कि हम चल ही रहे हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी देखने की जरूरत है। और देखें, अपनी इस वृत्ति को पहले दूर कर लें। कृष्ण भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं कि इस तरह के जो व्यक्ति हैं उनका भला नहीं हो सकता, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हमें अपने निजी जीवन से ही मतलब है, हमें बस अपनी व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्तिगत सुख से ही मतलब है। और जब मनुष्य का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत होता है ना, अपना स्वार्थ, सब कुछ अपना, तो वहां से पाप पैदा होता है, वहां से दुनिया में भ्रष्टाचार पैदा होता है। क्योंकि तब लालसा होती है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की, बनाने की, संपत्ति को बनाने की। तब हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते और फिर हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है, हर जगह पैसा देना पड़ता है। तो इसके रूट में क्या है? रूट में यही है, अव्यवसायित्मिका बुद्धि, जहां हमारी बहुत सारी कामनाएं हैं और हमें हमारे मुख्य उद्देश्य का जरा भी ध्यान नहीं है। तो पहली बात तो यह कि हम अपने अंदर टटोल लें कि हमारे अंदर ये वृत्तियां हैं, तो उनको दूर कर दें। वृत्तियां हैं इसलिए तो गीता पढ़ रहे हैं। अगर हम शुद्ध हो चुके होते तो आखिरकार हम गीता पढ़ते भी क्यों और सुनते भी क्यों? अब दूसरी बात कि दूसरे लोगों में ये वृत्तियां हैं क्या, तो आपने सुन लिया, समझ लिया, खुद भी पढ़िए। इससे आपको जीवन में एक बहुत बड़ा फायदा होगा। इससे फायदा यह होगा कि आप सामने वाले को समझ सकते हो कि ये कैसा व्यक्ति है। और इस तरह का व्यक्ति अगर है, अगर आपने खुद को इन वृत्तियों से मुक्त किया है, तो दूसरे व्यक्ति को मुक्त करने का बस प्रयास भर करो, उससे ज्यादा नहीं। और अगर प्रयास सफल नहीं हो रहा तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत छोड़ दें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति या ऐसी वृत्तियां स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। और एक बात और समझनी है कि अगर हमारा साथ गलत लोगों के साथ है तो उनका जो पाप है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। आपने सुना होगा कि कोई लड़का जेल चला जाता है, उसके साथ उसका दोस्त भी फंस जाता है और वो भी जेल चला जाता है। अब वो हमेशा कहता है कि अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, उसने किया था, बस मैं तो उसके साथ था, इसीलिए मैं भी जेल चला गया। वो हमेशा रोता रहता है, हमेशा ही पश्चाताप करता रहता है। लेकिन ध्यान रखिए, यही तो ज्ञान है जो हमें समझना है कि अगर आप गलत व्यक्ति के साथ रहेंगे तो याद रखना, उसका जो पाप है ना, जो आपके साथ रहने की वजह से कर रहा है, आपको भोगना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा क्या कसूर है इसमें, आपकी गलती है, क्योंकि आपके साथ की वजह से ही वो पाप कर रहा है। अगर आप ना होते तो उसको मानसिक समर्थन भी नहीं मिलता। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि पापी का साथ दोगे तो पाप भोगना पड़ता है। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया था, उसका विनाश हुआ। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे महारथी
ये वीर लोग भी थे, धर्म पर भी चलते थे, लेकिन गलत लोगों का साथ हुआ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और पाप हो गया। और क्या मिला बाद में? विनाश हो गया, जीवन समाप्त हो गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुंह से राम राम करते रहेंगे, राधा राधा कहते रहेंगे, लेकिन आपको देखना है कि उसके अंदर भी ऐसी वृत्तियां हैं क्या? क्या वो भी बस पैसा इकट्ठा करने में लगा हुआ है क्या? तो वो आपका कुछ भला नहीं करने वाला है, क्योंकि ऐसे लोग ही खतरनाक हैं। अगर आप परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि जीवन का कल्याण हो जाए, तो ऐसे लोगों का साथ ढूंढिए जिनका मन ईश्वर में लगा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे लोग आपका भला कर देते हैं जो भगवान की तरफ जाते हैं। इसलिए कहा गया कि ऐसे ही साधु संतों का साथ करना चाहिए, ऐसे साधु संतों से कथा सुननी चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, जो स्वयं भी उस परमात्मा को समझते हैं, उसके स्वरूप को जानते हैं। जो भीतर से माया में लोट पोट रहा है, ऐसा व्यक्ति आपको माया से निकाल नहीं सकता, वो आपको सीधे सीधे माया में लेकर जाएगा। और जब आप भोग विलास करने निकलेंगे तो पाप तो करने ही वाले हैं, क्योंकि स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम कभी भी धर्म नहीं करते, हम बस पाप ही करते हैं। धर्म सिर्फ दूसरों के कल्याण के लिए होता है, अपने कल्याण के लिए जो होता है उसको धर्म कहते ही नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट बताया कि जो व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति करता है, बस अपने बारे में सोचता है, वो पापी है। ये सुन के अजीब लगेगा, लेकिन सत्य होता ही अजीब है, क्योंकि वो हमारे विश्वास से विपरीत होता है। हम सब कहीं ना कहीं अपनी खुशी के लिए ही तो काम कर रहे हैं ना, कि हमारी नौकरी लग जाए, खूब पैसा आ जाए, दूसरों को दिखाने के लिए हो जाएगा, हमें बड़ा मान सम्मान मिल जाएगा, हम बड़े बन जाएंगे लोगों की दृष्टि में, तो हम सेंटर्ड हैं हमारी लाइफ के लिए। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि हम हर पल पाप कर रहे हैं। इसी चीज को बदलना है। श्री कृष्ण ने यहां अर्जुन को ये बड़ा ही गूढ़ ज्ञान दिया है। अब ये सोचने के बाद, ये समझने के बाद सवाल आता है, तो क्या करें? जन कल्याण करें, कुछ भी काम करें, लेकिन वो सेल्फ सेंटर्ड ना हो। उसका मेन उद्देश्य हो कि कोई समस्या है लोगों की, हमें उस समस्या को दूर करना है, लोगों का भला करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो अपना कल्याण स्वयं ही होने लग जाता है, और उसी को कर्म योग कहा गया। फिर आपको योग की प्राप्ति होने लगती है, आपको व्यवसायित्मिका बुद्धि प्राप्त होने लगती है, आपका एक निश्चय बनने लगता है। एक निश्चय, एक परमात्मा है, उस तक जाना है, अपना कर्म कर्तव्य ठीक से करना है, अपने सुखों के लिए नहीं करना है, बल्कि पूरी दुनिया के सुखों के लिए करना है। ये गीता ने कहा, ताकि सृष्टि का चक्कर चलता रहे। सृष्टि का चक्कर कैसे चलता है? जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं तो दूसरे लोग फिर हमारे लिए काम करेंगे, सब एक दूसरे के लिए काम करेंगे। जब ऐसे काम करते हैं तो फिर स्वार्थ पीछे छूट जाता है और परमार्थ आगे आ जाता है। फिर हमें शिकायत नहीं होती कि देखो कितना भ्रष्टाचार है। जब हम शिकायत करते हैं ना, तो उस भ्रष्टाचार में हम लोग भी तो हैं। हमें जब फायदा मिलता है तो हमारा लाभ है, वही फायदा जब दूसरों को मिलता है और हमें नहीं मिलता है तो हम उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। ऐसे ही चलता है ना। तो इसी तरह से दुनिया में फिर पाप बढ़ने लगता है, और इसके केंद्र में है अपने बारे में सोचना, अपने ही हितों की बात को सोचना कि मैं किसी तरह से सुखी रह लूं, और यही विचार फिर पाप को बढ़ावा देता है। और आज अगर पाप है तो यही तो कारण है ना कि सबको अपनी पड़ी है कि हमारा किसी तरह से कल्याण हो जाए। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह बता दिया कि ऐसे कल्याण नहीं होगा। अपने ही बारे में सोचते रहने से सिर्फ पाप होगा, और पाप से फिर बार बार जन्म लेना पड़ेगा और दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि पाप से कभी सुख नहीं मिलता, कभी शांति नहीं मिलती। यही कारण है कि बुढ़ापे में फिर तनाव होने लगता है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। लेकिन समय निकल चुका होता है, उस समय फिर कुछ कर नहीं सकते। इसलिए ये अभी समय है जब हम इसको समझ लें और कर्म को ऐसे करें, एक निश्चय के साथ करें, अपने स्वरूप को समझकर करें कि शांति तो धर्म से मिलती है, पुण्य से मिलती है। इसीलिए अपनी बुद्धि को एक निश्चय दें, एक संकल्प दें कि उद्देश्य तो ईश्वर की प्राप्ति ही है, लेकिन हम कर्म योग से वो कर लेंगे। कर्म योग मतलब हमारी दिनचर्या, जो भी हम काम करते हैं उसको ऐसे करेंगे कि योग प्राप्त हो जाए। हमने योग के बारे में पढ़ा है, आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक अच्छे से समझ आ गया होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था ये श्लोक, ये दोनों श्लोक। अब हम मिलेंगे हमारे अगले श्लोक में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी विषय में और ज्यादा बताते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।